सूरज क्यों उगता और ढलता है? सूरज नहीं घूमता, हम घूमते हैं। पृथ्वी एक बड़े लट्टू की तरह घूमती है, जिससे दिन और रात का चक्र बनता है। हमारी पृथ्वी के घूमने की वजह से ही दिन होते हैं। जैसे ही हम सूरज की तरफ मुड़ते हैं, दिन होता है, और जैसे ही हम उससे दूर होते हैं, रात होती है। यह रोज का घूमना पृथ्वी पर जीवन की धड़कन है, जो हमारी दिनचर्या और समय की हमारी समझ को आकार देता है। एक मेरी गो राउंड पर खड़े होने की कल्पना करें। जैसे ही आप घूमते हैं, आपका नजारा बदल जाता है। पृथ्वी का घूमना भी ऐसे ही काम करता है। लेकिन पृथ्वी क्यों घूमती है? क्या यह हमेशा एक ही गति से घूमी है? अगर यह रुक जाए तो क्या होगा? ये सवाल हमें ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। पृथ्वी के घूमने की कहानी हमारी कहानी है, सितारों में लिखी हुई, घड़ियों से मापी गई और हर सूर्योदय और सूर्यास्त में महसूस की गई। आइए जानें कि यह घूमना हमारे दिन कैसे बनाता है। दिन की लंबाई एक जैसी क्यों नहीं होती, और गति में छोटे छोटे बदलाव भी हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक हमारा ग्रह एक गतिशील दुनिया है, जो हमेशा अपनी ब्रह्मांडीय लय को एडजस्ट करता रहता है। ब्रह्मांड बुला रहा है, और हमारे घूमते हुए घर की कहानी उसकी सबसे बड़ी कहानियों में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी कैसे घूमती है? अगर आप उत्तरी ध्रुव के ऊपर से नीचे देखें, तो आपको पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती हुई दिखाई देगी, जिसे वैज्ञानिक प्रोग्रेड रोटेशन कहते हैं। इस घुमाव के कारण सूरज, चंद्रमा और तारे पूरब में उगते और पश्चिम में अस्त होते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी का घूमना गैस और धूल के घूमते हुए बादल का बचा हुआ हिस्सा है, जिससे हमारा सौर मंडल बना था। अब समय के बारे में, एक दिन ठीक 24 घंटे का नहीं होता। एक सौर दिन होता है, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, और एक साइडरियल दिन होता है, जिसे तारों से मापा जाता है, जो लगभग 4 मिनट छोटा होता है। चूंकि पृथ्वी घूमते हुए सूरज का चक्कर लगाती है, इसलिए सूरज को एक ही जगह पर दिखने के लिए उसे हर दिन थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ता है। यह छोटा सा अंतर है कि रात का आसमान पूरे साल क्यों बदलता रहता है। हमारा 24 घंटे का दिन इंसानों की सुविधा के लिए है, लेकिन ब्रह्मांड अपना समय रखता है। हम स्थिर नहीं हैं, हम घूम रहे हैं और चक्कर लगा रहे हैं। हमारे दिन इस ब्रह्मांडीय नृत्य से तय होते हैं। हर घूमती हुई चीज को एक धुरी की जरूरत होती है। पृथ्वी के लिए यह काल्पनिक रेखा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। ध्रुवों पर पूरब और पश्चिम जैसी दिशाएं गायब हो जाती हैं। वे हमारे ग्रह के घूमने के स्थिर बिंदु हैं। ये ध्रुव चरम अनुभव करते हैं, महीनों तक दिन या अंधेरा, पृथ्वी के झुकाव के आधार पर। लेकिन ध्रुवों का एक और सेट है, चुंबकीय ध्रुव, जो पृथ्वी के पिघले हुए कोर से बनते हैं। चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों से मेल नहीं खाते और हमेशा घूमते रहते हैं। यह अंतर, जिसे चुंबकीय झुकाव कहते हैं, नेविगेशन के लिए मायने रखता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमें सौर विकिरण से बचाता है, जिसमें ध्रुव केंद्र बिंदु होते हैं। भौगोलिक ध्रुव हमारे घूमने को एंकर करते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमारे ग्रह के गतिशील जीवित अंदरूनी हिस्से को दर्शाते हैं। पृथ्वी का घूमना पूरी तरह से स्थिर नहीं है। लाखों सालों से यह धीमा हो रहा है, ज्यादातर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, जो ज्वार पैदा करता है और ब्रेक की तरह काम करता है। जब डायनासोर रहते थे, तब एक दिन लगभग 23 घंटे का होता था, और पीछे जाएं तो दिन और भी छोटे थे। पुराने जीवाश्म इन बदलावों को रिकॉर्ड करते हैं, जो प्राकृतिक घड़ियों की तरह काम करते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी धीमी होती है, चंद्रमा दूर खिसकता जाता है। हर साल लगभग 3.8 सेंटीमीटर। अपनी घड़ियों को सिंक में रखने के लिए वैज्ञानिक कभी कभी कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम में एक लीप सेकंड जोड़ते हैं। ज्यादातर लोगों को कभी पता नहीं चलता, लेकिन यह उन टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है जो सटीक समय पर निर्भर करती है। हमारे दिन हर सदी में 1 मिलीसेकंड के कुछ अंश से लंबे हो रहे हैं। यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी सचमुच स्थिर नहीं है। दशकों तक पृथ्वी का घूमना धीमा हो रहा था, इसलिए हमने अपनी घड़ियों में लीप सेकंड जोड़े। लेकिन हाल ही में पृथ्वी तेजी से घूमने लगी है। 2022 में अपना सबसे छोटा दिन रिकॉर्ड किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के पिघले हुए कोर में बदलाव, पिघलती बर्फ से मास का शिफ्ट होना और यहां तक कि भूकंप भी हमें तेज कर रहे होंगे। जलवायु परिवर्तन न केवल हमारे मौसम को, बल्कि हमारे समय को भी प्रभावित कर सकता है। पहली बार टाइमकीपरों को 1 लीप सेकंड घटाना पड़ सकता है।
एक नेगेटिव लीप सेकंड। यह तकनीकी चुनौतियां पैदा करता है क्योंकि हमारे सिस्टम सेकंड जोड़ने के लिए बने हैं, हटाने के लिए नहीं। बहस जारी है, क्या हमें लीप सेकंड रखने चाहिए या सिविल टाइम को एस्ट्रोनॉमिकल टाइम से भटकने देना चाहिए? पृथ्वी का घूमना एक नाजुक संतुलन है जो अंदर से लेकर सतह तक की शक्तियों से आकार लेता है, और हमारे कार्य उस संतुलन को ऐसे तरीकों से बिगाड़ सकते हैं जिन्हें हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं।